गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इसमें है हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 और 4। के में कितने होंगे? 2 और एल शेल में कितने होंगे? 4। तो एल शेल में इसको स्टेबल होने के लिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तब ये स्टेबल हो सकता है। और उसी तरह से इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर आएगा 12। उसी तरह से इसमें हम देखेंगे, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसमें एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। तो कार्बन को टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेट्रा मीन्स 4, वेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो हम इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4। 4 का मतलब है इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। तो कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। जो कार्बन है वो बाकी अदर एलिमेंट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है एज कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट्स। इसके रीज़न है, ये क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, तो इसके 4 मेन रीज़न है। तो पहला रीज़न है टेट्रा कोवेलेंसी। एज यू नो दैट टेट्रा मीन्स 4। वैलेंसी मतलब इसकी जो वैलेंसी है, मतलब इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वैलेंसी मतलब वैलेंसी है इसकी 4। तो हमें टेट्रा का तो पता है, टेट्रा मीन्स 4। तो कोवेलेंसी क्या होता है? कोवेलेंसी होती है इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये एबिलिटी है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आई थिंक आपने साइंस में क्लास 9th में आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl। इसमें क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन के साथ और क्या कंपाउंड बना रहा है। जो कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड। लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करेगा? वो अनदर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है। देखो, जैसे इसने एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो शेयरिंग हो रही है इसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इसका फर्स्ट पॉइंट है टेट्रा कोवेलेंसी। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। तो सेकंड पॉइंट है इसका कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म लार्जेस्ट चेन, ब्रांच्ड चेन, क्लोजेस्ट चेन बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन बना लेता है, वो भी कार्बन के साथ ही। और ब्रांच्ड मतलब जो नीचे के लिए दिए है कार्बन के साथ ब्रांच्ड चेन बनाता है और क्लोजेस्ट चेन बनाता है। ये हो गया कैटेनेशन। अब आया पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोमर्स क्या होता है। मोनोमर्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल। तो इसमें दिया है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो इसमें क्या दिया है? देखो, इसमें दिया है जैसे इथीन। जहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हो उसको हम इथीन बोलते हैं। जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हो उसको हम एन बोलते हैं, इन और ई, एन। जहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हो कार्बन कार्बन उसको हम एन बोलेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं उसको हम इन बोलेंगे। और वैसे ही जैसे नंबर है कार्बन के, अगर तो 1 कार्बन होगा तो हम उसको बोलेंगे मिथ, अगर 2 होगा
इथ बोलेंगे। तो जैसे इसमें दिए हैं 2 कार्बन तो आएगा इथ, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड दिए है तो बोलेंगे हम इसको इथीन, इथीन। और हमेशा हमें पता है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमेशा ही कार्बन जब भी जुड़ेगा तो उसमें 4 होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं और 2 इसके साथ बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड है तो कितने हो गए, देखो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो हमेशा ये 4 होना चाहिए इसके साथ। तो अगर हम इसमें पॉली, पॉली का मतलब है मैनी, ये तो हो गया ना एक ही। अगर हम इसमें एन लगा लेंगे तो मतलब पॉली, बहुत सारे, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। उसके बाद फोर्थ है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो उसका फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा बट हम स्ट्रक्चर उसके किसी भी तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है पेंटेन, पेंटेन, इसमें क्या लास्ट में देखो क्या दिया है, एन। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अगर होता दिया हुआ ई एन ई, इन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो इसमें दिया है एन तो आएगा इसमें सिंगल बॉन्ड। पेंट का मतलब होता है 5। तो उसी तरह से अब देखो हम पहले इसमें कैसे लिखा है 3C5H10। तो C5 लेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5 सी लिए है। तो हमें पता है कि इसमें कितने 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन के साथ जुड़ने, तो इसमें 1 2 3 4 4 ही आएंगे। कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे कि इसके साथ 3 ही लगा लिया, एक H काट दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसी तरह से पेंटेन हमने ऐसे बना लिया। और सेकंड देखो, सेकंड बनाया है इसमें, एक C हमने ऊपर ले लिया, 1 2 3 4 5, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया पर जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहा, क्योंकि इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बाकी सेम रहा, बस हमने इसमें जो है कार्बन ऊपर के ले लिया, ब्रांच में ले लिया। तो इसको बोलते हैं हम आइसोमरिज्म, मतलब कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फॉर्मूला सेम रहा, तो इसको बोलते हैं हम आइसोमरिज्म। उसके बाद पढ़ते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को मतलब क्या है, कार्बन कंपाउंड का, ऑल दोज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, जितने भी कंपाउंड है जो कार्बन कंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। जैसे CO2, CH3, C6H12O6, इसको हम सबको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जिसके साथ भी कार्बन जुड़ जाए उसको हम कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड आ गया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि जो कार्बन है वो कंटेन कर रहा है, कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ और एनी अदर एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कार्बन है वो कोवेलेंटली बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ तो है, और उसके साथ और अदर एलिमेंट भी है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हो गया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा है। तो इसमें क्या हो गया कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो और एनी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब हम तीसरा पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऑर्गेनिक तो था वो जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ा है और एनी अदर एलिमेंट किसी और के साथ भी जुड़ा, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही जुड़े होने चाहिए। दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने CH3, देखो इसमें CH3 सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही जुड़े हैं। जैसे C2H5, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ देखो मैंने एक स्ट्रक्चर सा बनाया है कि कार्बन कंपाउंड, कार्बन के पहले 2 हो गए, एक हो गया इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, एक हो गया ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक तो मैंने पढ़ाया था कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ जुड़ा, लेकिन जो इनऑर्गेनिक है उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO। उसी तरह से ऑर्गेनिक को हम नीचे करेंगे तो ऑर्गेनिक में आता है नीचे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो पता ही है आपको, जो दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली।
तो हाइड्रोकार्बन तो क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप से बढ़ चुका है, तो इसमें आएगा एक ओपन चेन और एक आता है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम एलिफेटिक बोलते हैं, और क्लोज्ड चेन मतलब जैसे यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे क्लोज्ड हो गया ना, जो क्लोज्ड लूप बन गया, उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड चेन। लेकिन ओपन चेन है जो ओपन होती है, और ओपन चेन को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। ओपन चेन में दो आते हैं, एक आते हैं सैचुरेटेड, एक आते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड में आएगा हमारे पास एल्केन। एल्केन एल्केन का मतलब होता है एन, एन में मतलब सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन और एल्काइन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी।